हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब वो बढ़िया होंगे। तो हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है जर्नल। लास्ट क्लास में हमने कुछ ट्रांजैक्शंस देखी थी रिलेटेड टू रूल्स। और जिन बच्चों ने मेरी लास्ट वीडियो को नहीं देखा, एक लिंक उसका मैं आई बटन पे छोड़ दूंगा, आप डायरेक्ट वहां से भी देख सकते हैं। तो आज का जो कंसेप्ट होगा, उस कंसेप्ट में हम कुछ और ट्रांजैक्शंस देखेंगे जो लास्ट क्लास में हमने नहीं देखी। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। सबसे पहले देखते हैं ट्रांजैक्शंस। तो बच्चों, ट्रांजैक्शंस दो तरह की हो सकती है, मे बी कैश ट्रांजैक्शन और मे भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन मीन्स मैंने नगद में कोई चीज खरीदी या बेची, ठीक है ना, परचेज और सेल। क्रेडिट का मीन्स मैंने कोई चीज उधार पे बेची या खरीदी, ठीक है। क्रेडिट मीन्स जो मैंने उधार पे खरीदी या फिर बेची। सेल्स, सेल्स में भी कैश और सेल्स में भी क्रेडिट। सिमिलरली परचेज, परचेज में भी क्रेडिट और परचेज में भी कैश। एक और कंसेप्ट है एंड दैट इज गुड्स। आपको कई बार सम्स में देखने को मिलेगा गुड्स। जब भी वर्ड गुड्स यूज होगा तो गुड्स को हम गुड्स अकाउंट डेबिट ये नहीं लिखेंगे, उसके लिए वर्ड यूज होगा परचेज। अगर बेची है तो सेल। अब जब हम गुड्स परचेज या सेल करेंगे तो हम गुड्स को डेबिट या क्रेडिट नहीं करेंगे, उसके लिए वर्ड यूज होगा परचेज या फिर सेल। अगर खरीदी है गुड्स तो परचेज, अगर बेची है तो सेल। एग्जाम्पल पे अगर हम देखें, गुड्स परचेज फॉर कैश, गुड्स परचेज फॉर कैश 1000। सेकेंड एग्जाम्पल है गुड्स परचेज फ्रॉम मैक्स फॉर कैश 1000। थर्ड है गुड्स परचेज फ्रॉम वाई 2000। जो मेरी पहली दो ट्रांजैक्शन है, ये मेरी ट्रांजैक्शन है कैश की ट्रांजैक्शन। और जो मेरी लास्ट एंट्री है वो मेरी है क्रेडिट की ट्रांजैक्शन। क्यों? यहाँ पे क्या है? कैश, ठीक है। जो सेकंड एंट्री है, आल्दो उसमें नेम गिवन है बट नेम के साथ क्या गिवन है? कैश। अगर आपको नेम भी गिवन है, कैश भी गिवन है, तो वो एंट्री मेरी कैश की एंट्री होगी। और जो थर्ड एंट्री है उसमें सिर्फ और सिर्फ नेम गिवन है, तो वो एंट्री कौन सी होगी? मेरी क्रेडिट एंट्री, ठीक है। कैश और क्रेडिट में पता चल गया क्या डिफरेंस हो गया। पहली मैंने कैश में गुड्स परचेज की, दूसरी मैंने एक्स से परचेज की। ऑल्दो वो कैश में की है तो वो मेरी क्या बन गई? कैश ट्रांजैक्शंस बन गई। और मैंने लास्ट में वाई से गुड्स परचेज की, उसमें क्या आ गई? क्रेडिट ट्रांजैक्शन आ गई। चलिए अब हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। चलिए, नया कंसेप्ट है, कुछ एंट्रीज है, मैं उसमें वो फॉर्मेट वगैरह नहीं बनाऊंगा, उसमें डायरेक्ट आपको करके दिखाता हूँ। एंट्री है स्टार्टेड, या फिर कई बार वर्ड यूज होगा कमेंस बिजनेस विद कैश। स्टार्टेड या फिर कमेंस्ड बिजनेस विद कैश से ₹10,000। मैंने 10,000 से बिजनेस स्टार्ट किया। अब इसमें डेबिट द रिसीवर, क्या मैंने कुछ रिसीव किया? नहीं किया।
सेकंड, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या मेरे पास कुछ आया? बिल्कुल सर आया। क्या आया? कैश आया। तो कैश काउंट डेबिट 10,000। नाउ क्रेडिट, क्रेडिट द गिवर। अब यहाँ पे गिवर कौन है? पैसा कौन प्रोवाइड कर रहा है? सर यहाँ पे पैसा प्रोवाइड कर रहा है ओनर, नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ ना। एक्स कहते हैं, एक्स ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से 10,000, बट पैसा कौन प्रोवाइड कर रहा है? एक्स प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे हम एक्स नहीं लिखेंगे, एक्स इज दी ओनर। तो जब ओनर ने पैसा लगाया तो ओनर को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल के साथ। तो यहाँ पे क्या आएगा? टू कैपिटल 10,000। मैंने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से, तो मेरे पास कैश आ गया 10,000, बट दिया किसने कैश? गिवर कौन है? एक्स है, एक्स इज दी ओनर। तो यहाँ पे हम एक्स नहीं लिखेंगे कि एक्स ने भी पैसा दिया मेरे को, ओनर को लिखेंगे कैपिटल टू कैपिटल अकाउंट, और नरेशन में आ जाएगा बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। और यहाँ पे कौन सा रूल हो गया? पहले में रियल एंड दूसरे में पर्सनल। सिमिलरली एक और ट्रांजैक्शन है, एंड दैट ट्रांजैक्शन इज, अगर ओनर ने बिजनेस में पैसा लगाया तो हो सकता है वो बिजनेस से पैसा निकाल भी ले अपने खर्चे के लिए। तो एंट्री होगी विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज 1,000 रुपये। ओनर ने 1,000 रुपया अपने लिए बिजनेस से निकाल लिया, विड्रॉ कर लिया। तो यहाँ पे रिसीवर कौन है? सर यहाँ पे फिर से रिसीवर ओनर है। जब ओनर ने लास्ट एग्जांपल में पैसा लगाया था, बिजनेस को दिया था, तो वर्ड यूज किया था कैपिटल। और जब ओनर पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालेगा तो उसके लिए कैपिटल नहीं लिखेंगे, उसके लिए वर्ड यूज करेंगे ड्राइंग। तो यहाँ क्या आ गया? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू, अब क्रेडिट में क्या आ गया? क्रेडिट द गिवर, आई डोंट नो हु इज द गिवर। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, पर क्या चला गया? कैश टू कैश। तो एंट्री बन गई मेरी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। लास्ट कंसेप्ट जो हमने किया था, गुड्स परचेज किया था ना, गुड्स परचेज फॉर कैश से ₹10,000। अब मैंने गुड्स परचेज की, डेबिट देखते हैं, डेबिट द रिसीवर, कौन रिसीव कर रहा है गुड्स? सर आई डोंट नो कौन रिसीव कर रहा है। डेबिट वर्ड कम से, क्या मेरे पास कुछ आया? नहीं आया। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, मैंने गुड्स परचेज की, मेरा खर्चा बन गया, खर्चा है तो डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट 10,000। कैश से, कैश में परचेज किए तो मेरे से क्या चला गया? कैश चला गया टू कैश 10,000। मैंने गुड्स परचेज की, परचेजेस में एक्सपेंस, और मेरे से क्या चला गया? कैश चला गया। तो क्या कर देंगे? क्रेडिट टू कैश। अगर यही एग्जांपल मैंने क्रेडिट में की हो, परचेज गुड्स फ्रॉम राम, परचेजेस में एक्सपेंस मैंने डेबिट कर दिया, बट क्रेडिट क्या करेंगे? क्रेडिट द गिवर, कौन प्रोवाइड कर रहा है? सर गुड्स राम प्रोवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे टू राम। क्लियर है? ठीक है ना। आज हमने क्या किया? सबसे पहले देखा कि ट्रांजैक्शंस कौन कौन सी होती है। एक होती है कैश एंड एक होती है क्रेडिट। जो क्रेडिट है वो उसको क्या कहते हैं? उधार में। सो सेल में बी इन कैश, में बी इन क्रेडिट। सिमिलरली परचेज में बी कैश और में बी इन क्रेडिट। उसके बाद गुड्स,
गुड्स वर्ड्स है, तो जब भी गुड्स आएगा तो हम गुड्स अकाउंट डेबिट या गुड्स को सेल में करेंगे तो टू गुड्स वगैरह नहीं लिखेंगे, उसके लिए वर्ड यूज होगा परचेज और सेल। अगर मैंने गुड्स परचेज की कैश में, परचेज इज में एक्सपेंस, तो मेरा आ गया परचेज इज अकाउंट डेबिट टू, अगर कैश में है तो कैश, अगर कोई गिवर है, कोई दे रहा है गुड्स टू राम, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में है। उसके बाद अगर मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ तो बिजनेस में क्या आ रहा है, डेबिट वर्ड कम्स इन, बिजनेस में कैश आ रहा है, बट प्रोवाइड कौन कर रहा है, ओनर प्रोवाइड कर रहा है, और ओनर क्या कहते हैं, कैपिटल, तो वहां पे लिख दिया टू कैपिटल। फिर अगर ओनर ने बिजनेस से पैसा निकाल लिया, अब बिजनेस में पैसा निकाल लिया ओनर ने निकाला है, तो ओनर को क्या कहेंगे, ड्राइंग्स, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, क्या निकल गया, कैश चला गया। तो आज हमने ये कंसेप्ट किए। नेक्स्ट क्लास में कुछ डिस्काउंट और रिटर्न के देखेंगे कि सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न के, ठीक है। एक एग्जांपल और देखते हैं, सोल्ड की दे देते हैं, सोल्ड की हमने की नहीं कोई। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 1000, मैंने गुड्स बेच दी 1000 में, ठीक है, गुड्स बेच दी, इट मीन्स जब मैंने यहाँ पे बेची है तो मेरी ऑब्वियसली इनकम होगी, ठीक है ना, बट गुड्स बेची, मेरे पास क्या आया, कैश आ गया, डेबिट वर्ड कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट। क्या क्रेडिट द गिवर है यहाँ पे, नो सर, आई डोंट नो हु इज द गिवर, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, मेरे से कुछ गया नहीं, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, क्या गुड्स जब मैंने बेची तो वो मेरी इनकम बन गई, इनकम बन गई तो लिख देंगे टू सेल 1000, ठीक है बच्चा। चलिए तो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं।